सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे और सारे अपने अपने एग्जाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। तो सभी ने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना और सारे के सारे प्रश्न जो हमने ये प्रीवियस ईयर के डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न नंबर 1 हमारी स्क्रीन में बोला है कि तीन संख्याओं का योगफल 118 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और तीसरी संख्या का अनुपात जो है 5:6 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो करना क्या है, इसमें देखिए हमारे पास तीन संख्या देके रखी है पर थोड़ा उल्ट फेर करके देके रखी है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना देके रखा है? 118 देके रखा है। अब देखिए पहले हम पता करते हैं कि तीन संख्या जो हमारे पास ये देके रखी है अनुपातों में देके रखी है, पर देखो निकालेंगे कैसे। देखो माना कि ये पहली संख्या हमारे पास ये है, देखिएगा लिख देते हैं, ठीक है, ये पहली संख्या है, ठीक है, और माना कि ये दूसरी संख्या है और माना कि ये तीसरी संख्या है, ठीक है। अब इनका जो अनुपात देके रखा है, देखिएगा इनका जो अनुपात देके रखा है संख्याओं का, ठीक है, देखिएगा पहली, देखो इधर से पढ़िए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो लिख देते हैं पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 4। अब दोस्तों देखिएगा इधर से पढ़िएगा कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। अब दूसरी संख्या दोबारा रिपीट हुई है, तो देखो दूसरी के नीचे लिखेंगे फिर कितना है? 5, इसके सामने लिखेंगे 6। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिएगा कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो जो हमारे पास ये खाली जगह, खाली स्थान जो बच गया, इस पे क्या भरेंगे? ठीक है, तो इस पे हम भरेंगे, देखो जो साथ वाला पड़ोसी होगा इसको ही भर देंगे। ये कितना है? 4, ये कितना है? 5। अब बस कुछ नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे वाले को क्या करेंगे? गुना कर देंगे और हमारे पास ये संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आएगा 15 और ये कितना बनेगा? 20, ठीक है, और ये कितना बनेगा? 24, ठीक है। अब देखिएगा हमसे, देखो हमारे पास ये तीनों संख्या निकल के आ चुकी है। हमसे देखो एक बात और भी बोल के रखिए कि तीनों संख्याओं का योग, योग मतलब इनका जोड़ कितना है? एक्चुअल में जो जोड़ है कितना देके रखा है? ये है 118। कितना? ये 118। अब देखिएगा अगर हम इन संख्याओं का योग करें, इन संख्या का योग कितना बनता है? देखिएगा 15, 20 और 24 का हम योग करें तो हमारे पास कितना बनता है? 59, 49 बनता है, ठीक है, 59 बनता है, ठीक है, 59 बनता है। तो हमने क्या करना है? इसी देखो अनुपातों का योग को हमने क्या करना है? जो एक्चुअल में योग देख रखा है इसे काट देना है बस। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि देखो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। तो तीसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो तीसरी संख्या का जो हमने ये मान निकाला था उसको हम गुने में रख देंगे। तीसरी संख्या मान कितना? ये 24 है। देखो जिसका भी पूछा होता है उसको हम गुना में रख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, हमारे पास ये मान निकल के आ जाता है, संख्या निकल के आ जाती है। देखिएगा अब देखो 49, देखो 59 से काटेंगे, 59 से काटेंगे, 49 नहीं है 59 है, ठीक है, 59 है। तो इससे काटेंगे तो ये कितना कट रहा है? ये दो बार में काट रहा है, 118 को दो बार में, और दो गुने कितना बचा? 24, तो कितना बना? ये 48, 48 बना, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है 48 जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो दूसरी संख्या को हमने क्या कहा? जो दूसरा जो हमारे पास ये देखो संख्या का मान आया था इसको हमने गुना में रखना था। अगर पहली का पूछता तो कितना? 15, तो 15 गुना 2 करेंगे 30। ये तो हमारे पास किसका? ये आना था हमारे पहली संख्या का, और 20 के साथ गुना करते तो दूसरी संख्या का आ जाना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है और आप कभी भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व करोगे अच्छे से। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा जब भी आप देखो प्रैक्टिस सेट का लगवाते हो तो आपने क्या करना, देखो वीडियो को पहले खुद से पॉज करना और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है सभी ने, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न क्या बोला है, देखिएगा कि अंडे से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए और 8% जो है सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग से रखा गया। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? तो प्यारे साथी देखिएगा, अब देखो जब भी देखो अंडे खुद में थे, ये कितने थे? ये 100% थे। कितने थे? ये 100% खुद में रहे होंगे। कितने थे? ये 100% जो है खुद में जो है अंडे रहे थे। कितने थे? ये 100% ये अंडे खुद में रहे थे, ठीक है। अब इसी में से क्या होगी? 20% अंडे जो है टूट गए। माना कि 20% अंडे टूट गए, ठीक है। अब देखिएगा 8% अंडे सड़ गए। अगर 8% इसी में से सड़ गए, ठीक है। अब देखिएगा बोला गया कि 24% अंडे, देखिएगा 24% अंडे केक बनाने के लिए अलग से रखे गए, ठीक है। तो अगर 24% अंडे जो है अलग से केक बनाने के लिए रखे गए, कितने? 24% अंडे,
तो बचे कितने हुए देखो, मतलब जो टोटल अंडों का जो है ये देखो यूज़ कितना किया गया, देखो 20 जो है ये टूट गए, ठीक है, 8% सड़ गए, और 24 जो है 24% जो है केक बनाने के लिए रखे गए। अगर हम इसको जोड़ेंगे देखिएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, देखो ये तो है देखो 24 और ये 48, ठीक है, कितना बनाइए 20, 44, 44 और 8 कितने बनते, ये है 52, मतलब 52% अंडों का ये यूज़ करके रखा है। तो हमारे पास अंडे कितने बचे देखिएगा, हमारे पास जो अंडे बचे हैं ये कितने बचे हैं देखिएगा, 100% थे, है ना, 52% अंडों का हमने यूज़ कर लिए, तो हमारे पास जो अंडे बचे वो कितने बचे, 48 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 48 जो है हमारे पास ये अंडे बने हैं, 48 है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि बोला गया कि 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए, ठीक है, 12 अंडे देखो शेष, अगर देखो इसमें से शेष जो है 12 अंडे जो है लोगों द्वारा खा लिए गए, तो टोकरी में शुरुआत में कितने अंडे थे बस, तो 12 को हम लिखेंगे अंश में, ठीक है, और टोटल का पता करने के लिए क्या करेंगे 100 के साथ गुना कर देंगे, तो 12 चौके 48, ठीक है, और 25 से 100 को काटेंगे तो कितना 25 चौके 100, तो 25 अंडे जो है ये, ठीक है, हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बस जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से भी सोल्व कर देना, एक्स वैक्स समझने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको आगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, देखो शानदार सा ये प्रश्न देखो, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, काम का छठा हिस्सा पूरा होने के बाद 1/4, ठीक है, श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब देखो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, देखो 36 दिन लगाते हैं, ठीक है, देखिएगा देखो हमारे पास देखो कितने व्यक्ति कितने हैं, 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन में लगाते हैं, ठीक है, मतलब 60 जो व्यक्ति है किसी दीवार को बनाने में ये 36 दिन लगाते हैं, ठीक है। काम का छठा हिस्सा बोला गया कि काम का छठा हिस्सा, ठीक है, पूरा होने में 1/4 जो है श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। देखो 36 दिन लगाने थे, ठीक है, और छठा हिस्सा पूरा होने में, तो देखो छठा हिस्सा तो 6 से भाग करेंगे तो काम कितना का देखो ये, ठीक है, देखो बोला गया कि देखो 36 दिन लगाते काम का छठा हिस्सा पूरा होने में, तो देखो काम पूरा होने में ये कितना है, 6 दिन और लगेंगे, ठीक है, 6 दिन और लगेंगे। अब देखिएगा 60 व्यक्ति किसी दीवार को, देखो 60 व्यक्ति जो है, देखो समझने का प्रयास करिएगा, 60 व्यक्ति देखो 60 व्यक्ति, ठीक है, 1/4 क्रमिक छोड़कर चले जाते हैं, तो 1/4 का मतलब क्या है 1/4, तो इसको काटेंगे तो कितना बनाइए 15 चौके 60, ठीक है, 15 मान आया। अगर देखिएगा अब देखो हमारे पास ये देखो व्यक्ति पहले कितने थे 60, देखो 15 हमारे और निकल के चले गए, 15 छोड़ के चले गए, तो कितने बचे 45 बचे, ठीक है। अब देखिएगा करेंगे क्या, देखो समझने का प्रयास करना है। अब देखो हमारे पास व्यक्ति कितने थे टोटल, शुरू में कितने थे 60 व्यक्ति थे, ठीक है, और 36 दिन में ये कर रहे थे, और हो क्या रहा था कि छठा भाग पूरा हो रहा था, तो एक भाग पूरा होने में कितना दिन और लगेंगे 6 दिन और लगेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें करना कि हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास देखो कितने ये लोग थे 60 व्यक्ति थे, ठीक है, और ये देखो दिन की बात आ रही है, देखो ये 36 दिन थे, तो देखो 36 दिन को देखो 6 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे थे, क्योंकि ये क्या बोल रहा था कि काम छोड़ के जो है काम का छठा हिस्सा पूरा होने में, ठीक है, छठा हिस्सा कितने में हो रहा था ये 6 दिन में और हो रहा था, तो देखो 6 दिन निकाल देंगे तो 3 कितने बचे 30 बचेंगे, ठीक है। अब देखो M2 का मान कितना आएगा, देखो M2 का मान कितना आएगा, क्योंकि देखो अब देखिएगा कि 15 जो है ये छोड़ के भी जा रहे थे, 1/4 का मतलब क्या है 15, तो बचे कितने 60 थे, तो कितने बचे 45 बचे, तो बस इसी तरीके से सोल्व करना, अब आपके पास आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो 15 से काटते को 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 दूनी 30, अब देखो ये 3 काटेगा किसको 60 को, तो कितनी बार में काटेगा ये 20 बार में, और 20 गुने 2 कितना बनेगा 40, तो 40 दिन जो है और ये लेगा, ठीक है। अब देखो 40 दिन और नहीं लेगा, देखो बोला क्या है 40 दिन तो हमारे पास ये एक्चुअल में देके रखा, पर देखो कुछ छात्र क्या करेंगे 40 दिन को देके जो है ये आंसर लगा देंगे, तो पर 40 हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करके, तो हमने एक बात और भी निकाल दी इसमें कि देखो 6 दिन और भी लग रहे थे हमारे पास, ठीक है,
तो 6 दिन और भी लग रहे, तो कुल हमने बताना, तो 6 प्लस देखो 40 प्लस 6 और कर देंगे तो कितना 46 दिन लगेंगे। ठीक है, 46 दिन ये लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारे पास ये 46 देकर रखा है। तो ऑप्शन को देख के आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, अपनी जो कंडीशन को पूरा पूरा पढ़ लेना कि प्रश्न में कंडीशन क्या रखी है। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न भी आते हैं कि अगला प्रश्न जो है किस टाइप का देकर रखा है। देखो, एक समान जल प्रवाह वाले नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट और 2 मिनट नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में ठीक है लगने वाला समय ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक समान जल प्रवाह वाले नल है, जो 8 नल ठीक है किसी टंकी को 27 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, अगर 8 नल हम क्या करेंगे 8 गुना, देखो हम क्या करेंगे 8 गुना 27 करेंगे तो हमारे पास टोटल माप आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो टंकी का माप हमारे पास आ जाएगा तो कितना बनेगा, देखो 8 ठीक है 8 गुना 27 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 216 बनेगा। ठीक है, मतलब जो 8 नल थे ठीक है टंकी को 27 मिनट में भरते हैं, तो हम 8 गुना 27 करेंगे तो हमारे पास टंकी का जो है टोटल माप पता चल जाएगा। इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा बोला क्या है कि 3 मिनट के बाद बोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 मिनट के बाद तो 8 गुना 3 करेंगे, 8 गुना 3 तो 8 3 24। 3 मिनट के बाद देखो 2 नल बंद हो जाते हैं, तो अगर 2 नल बंद हो जाते हैं ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे, देखो 216 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 192 बचेगा, 192 बचेगा। ठीक है, मतलब जो टोटल जो देखो घटा के माप बचेगा 192 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नल बंद हो रहे हैं, 2 नल अगर बंद हो रहे तो पहले नल कितने थे, 8 थे, अगर 8 नल थे 2 नल बंद हो गए तो नल कितने बचे, टोटल 6 नल बचे। ठीक है, घटा के जो है 6 नल बचे, तो 192 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और हमारे पास ये लगने वाला समय भी निकल के आ जाएगा। देखो 6 को अच्छे से लिखते हैं, 6 देखो 6 3 18 ठीक है, बचा कितना 1, तो 6 दूने 12, तो 32 मिनट जो है ये समय लेगा, 32 मिनट। तो प्यारे साथी देखो जो कंडीशन रखी थी उसी को सेटिस्फाइड करना है, बाकी आपने लंबा नहीं करना है। तो 32 मिनट ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देकर रखा है, तो 32 हमारा ये राइट हो जाएगा। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं उन ग्रुपों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और बहुत ही एक शानदार सा प्रश्न हमारी स्क्रीन में आता हुआ। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और व्ययों का अनुपात जो है 2:3 है, और यदि ए और बी क्रमशः 7,200 और 6,000 की बचत करते हैं तो ए की आय रुपये में कितनी है। बहुत शानदार सा ये प्रश्न, और ऐसा प्रश्न मैंने आपको कई बार जो है, बस थोड़ी सी संख्या चेंज हुई है, बाकी मैंने आपको ऐसे ऐसे प्रश्न जो है कई बार करवा के रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ये प्रश्न छूटने वाला है। तो आप सभी को ये प्रश्न जो है मैं टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को जो मैं टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, और इसने जो है ये प्रश्न किसी का छूटना नहीं चाहिए। तो सभी इसका प्रश्न जो है आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार ठीक है 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्तों कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। देखो 55 टॉफियां बेचकर मतलब जो इसका जो है देखो विक्रय मूल्य कितना है, 55 है, कितना एसपी कितना है 55 है इसका। ठीक है, 55 है, और 11 टॉफियों का लाभ ठीक है मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 11 टॉफी का लाभ हो रहा है। अगर हम इसमें से 11 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या सीपी निकल के आ जाएगा। देखिएगा अगर हम इसमें देखो सीपी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 देखो जो लाभ हो रहा है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगा। तो 11 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, ये 44। तो इसका तो 44 क्या है, सीपी है। अब आपको पता देखो लाभ प्रतिशत हमसे पूछे तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, देखो देखिएगा लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी और गुना किससे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। ठीक है, देखिए लाभ कितने का हो रहा है 11 का, और बट्टे में सीपी, सीपी कितना है 44। सीपी कहाँ से आया आपको पता है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 के साथ गुना करते हैं। बस इतना सा प्रश्न करना था। देखो 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, और 4 टेबल में देखो 100 आधा कितनी बार है 25, तो 25% का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो प्यारे साथी देखो जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने भी इसी तरीके से सोल्व कर देना है। ठीक है, और डरना नहीं है, बस आप AK47 वाले हो। ठीक है, डर आपके जहन में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न नंबर 7वां हमारी स्क्रीन में देकर रखा है।
देखिएगा, एक सुबह बेदई अपने घर से कार्यालय साइकिल पर, ठीक है, 15 किलोमीटर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापस में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी है? अब देखो औसत गति की बात की तो आपको पता है कि औसत गति हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया है सभी को, अगर जिसको याद नहीं है वो इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, 2 इंटू, देखो औसत गति निकालने का फार्मूला क्या है, 2 इंटू, देखो इंटू का मतलब होता है गुना, एक्स गुणे वाई, और वटे में क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई। इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब इसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। देखो देखो x का मान कितना है, 15, देखो पहले लिखेंगे 2 गुने, देखो इधर से कर रहा हूँ, ठीक है, 2 गुने x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 20, ठीक है, और बटा में क्या करेंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना है, देखो 15x है, y कितना है 20 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना बना, 25 बना, बस आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको काटेंगे, देखो अब डायरेक्ट इसको काट देंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दूने 10, ये 2 बार में कटा 20, ठीक है। अब देखो 5 से कटेगा 15 3 बार में, ठीक है। अब 3 गुने 2 6, 6 दूने 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा ये आंसर आएगा। तो पहले साथ ही देखिए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये देकर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। बस आप एक बार इस फार्मूले को रख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, या अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिएगा कि औसत गति निकालने के लिए हम जो है कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो 2 गुणे एक्स गुणे वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2 इंटू एक्स गुणे वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देकर रखा है, देखो प्रश्न नंबर 8 में हमारी स्क्रीन की, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य का 40% लाभ लेकर उसे वस्तु को बेचे तो उसी वस्तु को बेचे तो, ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। अब दोस्तों देखो करना क्या है, कैसे प्रश्न ये सोल्व होगा। माना कि देखो हमारे पास पहले जो सीपी होगा वो कितना होगा, देखो सीपी जो होगा हमारे पास जो क्रय, देखो सीपी होगा वो कितना होगा, सीपी जो होगा हमारे पास वो कितना 100% होगा, ठीक है। सीपी जो है हमारे पास कितना 100% है, ओके। अब देखो 100% तो हमारे पास सीपी था, ठीक है। माना देखो अंकित क्या कर रहा है, ये 40% का लाभ अंकित कर रहा है, 40% का लाभ अंकित कर रहा है, ठीक है। अब देखो सीपी जो हमारे पास 100 था, देखो तो हम देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 100, ठीक है, का देखो 3/4 भाग, 100 का 3/4 भाग, तो इससे काटें, देखो ये 25 बार में काटा और 25 दिए 75, ठीक है। तो 75 हमारे पास क्या आया, ये एसपी निकल के आया, ठीक है। अब देखिएगा देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखो बोला क्या कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का बोला है, ठीक है, क्रय मूल्य का कितना 3/4 भाग अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर क्या करता है, हाँ 140 का लाभ जो है 140 का लाभ लेकर वस्तु को बेचे तो उसे जो है कितने प्रतिशत का ये लाभ या हानि होगी, हाँ ठीक है। अब देखिए 75 का क्या हुआ, इसे 75, ठीक है, हाँ 75 140 का लाभ हुआ, देखो 40 का लाभ हुआ तो 140 बचा, ओके। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो 5 से काटते तो 5 से 2 बार में कटा, तो 5 से कितनी बार में कटा, ठीक है, 15 पंजे कितना होता है, देखो डायरेक्ट देखो पूरा का पूरा 25 से काटते हैं, ठीक है, 25 से पहले इसको काट लेते हैं, नीचे क्या है ये 100, ठीक है, तो 25 चौके 100, ठीक है, 25 3 75, और 4 के टेबल में कितना 140 आता है, कितनी बार में 35 बार में आता है, तो 35 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 105 बनेगा, 105 बनेगा। अब हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, देखो हमारे पास देखो पहले कितना था 100% था, अब देखो 105 हो गया है, तो देखो क्या हुआ कि 5% का ये प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि देखो 5 अधिक हो गया था तो 5% का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो देखो 5% जो है लाभ किस ऑप्शन पे देकर रखा है, ऑप्शन नंबर ये सी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है।
देखो नेक्स्ट प्रश्न कि 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। दोस्तों जो 2 साल का हमसे क्या पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2 साल की हम क्या ट्रिक लगाते हैं, देखो 2:1 लगाते हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले क्या करें, देखो 2 वर्ष का तो हमने ये अनुपात ना है 2:1। अब हम क्या करेंगे, देखो 800 का 10% निकालेंगे, तो 800 का 10% कितना आता है, देखो निकाल के देख लेते हैं। 800 का 10% कितना बनता है, ये 80 बनता है। तो जो 80 जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो इसको किसके नीचे लिखेंगे, पहले वाले अनुपात के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसी 80 का फिर 800 को छोड़ देंगे, इसी 80 का क्या करेंगे 10% निकालेंगे। तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का जो 10% होता है काट के कितना बना, ये 8 बना। बस अनुपातों को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं और सामने वाले को ये प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कितना बना, ये 160 बना और ये कितना बना, प्लस करना साइन है, तो 8 तो 168 जो है हमारा ये ब्याज बना। 168 रुपये जो हमारा ये ब्याज बना, तो किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है। तो प्यारे साथियों देखो, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के रिगार्डिंग, तो इसी तरीके से आपने सोल्व करना पड़ेगा। ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक आपको बताई है, वो भी मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज की कंप्लीट क्लास जो है करवाई है। तो उसमें आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको डर लगता है, तो देखो मैंने कंप्लीट जो है क्लास करवा के रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो जाकर उसको देख लेना। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो है ये किस टाइप का है। देखिएगा प्रश्न नंबर 10वां हमारे स्क्रीन में देख रखा कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। ठीक है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसमें क्या फार्मूला लगता है, आपको पता है कि M1D1, ठीक है, बटे में W1 इक्वल टू M2D2 बटे में W2, यही लगता है ना। देखो फार्मूला तो मैंने आपको कई बार उठवा के रखा है। देखो तो M1 का देखो किसी घर को बनाने में कितना, किसी घर को बनाने में 42 दिन का समय लगता है, तो D1 कितना है, देखो 42 व्यक्ति, तो M1 कितने हैं 42 गुने D, देखो D1 कितने 75। ओके, अब देखिएगा W1 और M2 कितने हैं, देखो 28 व्यक्तियों, तो 28 जो है ये M2 है। D1 कितने हैं 90, तो कितना भाग पूरा किया W2, हमें W2 का मान बताना, देखो ये 90 है। ठीक है, अगर जिसको इसमें कटाने में जो है देखो पता नहीं लगता कि सर जो है आगे पीछे काट देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी इक्वल टू का साइन लगता है, देखो आप चाहे इसको ऐसे लिखो, देखो 28, देखो इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते, देखो 28 गुने 90 और बटे में क्या, ये देखो ये भाग कर रहे हैं कितना, ये 42 गुने 75, बस यही है इसका मतलब। ठीक है, अब आप इसको कटा दो, आपके पास ये आंसर जो है आने वाला है। ठीक है, अब देखो 15 से काट, देखो 15 पंजे 75 और 15 से इसको काटा तो 15 छक्के 90। ठीक है, अब देखो किससे काट रहे, देखो ये 14 से काट रहे, देखो 14 3 42, 3 बार में काटा, और 14 दूने 28, 2 बार में काटा। ठीक है, ये 3 है, तो देखो ये 3 काटेगा 6 को कितनी बार में, 2 बार में, देखो 2 गुने 2 कितना बना 4 और नीचे कितना बचा 5, तो 4/5 जो है ये पूरा भाग करने में ये समय लेगा। ठीक है, तो 4 गुने 5 नहीं 4/5 है, तो 4/5 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ये बी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको जो है ये अच्छा लगा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आगे भी शेयर कर देना, और खुद भी जो है देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।